आज की जो करंट अफ़ेयर्स क्लास है वो उन सभी बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है जो 2026 में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है? तो आज है 17 अगस्त 2026। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं उनको हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ में क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट्स होंगे उनको भी देखेंगे। तो आपके लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आप एंड तक और हर एक क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा। हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है और उसके साथ जितने भी रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स हैं वो भी आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो बिल्कुल भी आप मिस मत कीजिएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है? तो बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस लड़ाकू विमान के मार्क 1A यानी कि तेजस एमके 1A उन्नत संस्करण के नए बेड़े को शामिल करने की मंजूरी दी है। ठीक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एलसीए तेजस को हाल ही में अ, अपने बेड़े में शामिल करने के लिए भारतीय वायुसेना ने इसके उत्पादन को बढ़ावा दिया है, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एलसीए तेजस। देखिए भारतीय वायुसेना के बेड़े में आधुनिक बनने और पुराने मिग-21 बेड़े को बदलने के लिए एचएएल जो आपकी एचएएल कंपनी है उसके द्वारा निर्मित स्वदेशी तेजस मार्क 1A की नई खेप को वायु सेना में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की है। ठीक है? तो तेजस मार्क 1A ठीक है? एलसीए तेजस का निर्माण हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल द्वारा किया जाता है और इसकी जो डिजाइनिंग है उसको एडीए यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने तैयार किया है। ठीक है? तेजस मार्क 1A स्वदेशी उत्तम एईएसए रडार और हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल प्रणाली से लैस है। ठीक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलसीए तेजस को हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े में शामिल किया है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है 16-17 अगस्त 2026 को आयोजित 16वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक में किस स्थान पर जयपुर सर्वसम्मत को अपनाया गया है? ठीक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। जयपुर में देखिए हाल ही में 16वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक हुई है। वहाँ पे जयपुर सर्वसम्मति को अपनाया गया है। ठीक है? तो ब्रिक्स देशों के व्यापार मंत्रियों के सम्मेलन में व्यापार वित्त और एमएसएमई विकास को बढ़ावा देने के लिए जयपुर सर्वसम्मति पर सहमति बनी है। ठीक है? ब्रिक्स की स्थापना की अगर हम बात करें तो 2006 में हुई थी। पहले ये ब्रिक था यानी कि 4 देश थे ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका भी शामिल हुआ है। ये आप याद रखिएगा। इसका जो मुख्यालय ब्रिक्स का वो शंघाई चीन है और न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका वित्तीय संस्थान है। ठीक है? तो ये भी आप याद रखिएगा 2006 में स्थापना हुई है ब्रिक्स की और 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ, मुख्यालय इसका शंघाई चीन है। इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, अगस्त 2026 में भारतीय सेना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सीओएएस जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश के सेना ने जनरल की उपाधि से सम्मानित किया है? ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन एक ये बनता है कि वर्तमान में आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। इनको हाल ही में देखिए नेपाल ने जनरल उपाधि से सम्मानित किया है। ठीक है? तो भारत और नेपाल के बीच दशकों पुरानी रक्षा परंपरा के तहत सेना प्रमुखों को एक दूसरे के देश में मानद जनरल की का पद प्रदान किया जाता है और यह परंपरा 1950 में स्टार्ट हुई थी भारत और नेपाल के बीच में। ठीक है? भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? सूर्य किरण। ये भी आप याद रखिएगा, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण व के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु किस राष्ट्रीय उद्यान के कर्मियों को गज गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक, तो गज गौरव सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किसे किया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को गज गौरव अवार्ड से सम्मानित किया है उत्कृष्ट कार्य के लिए पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में। ठीक है? बाढ़ के दौरान देखिए हाथियों और वन्य जीवों की जान बचाने के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क के कर्मचारियों को यह राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है और विश्व भर में प्रसिद्ध है। वन हॉर्न्ड रायन्स पाए जाते हैं यानी कि एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया। ये भी आप याद देखिए कब? 1985 में।
याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हाल ही में तमिलनाडु विधानसभा ने संविधान के किस संशोधन के संदर्भ में लोकसभा सीटों के परिसीमन को 1971 की जनगणना के आधार पर स्थिर रखने का प्रस्ताव पारित किया है? ठीक है, तो ये है आपका 42वां और 84वां संविधान संशोधन के तहत तमिलनाडु विधानसभा ने 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटों को स्थिर रखा है। ठीक है, तमिलनाडु ने देखिए जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों के प्रतिनिधित्व की रक्षा के लिए लोकसभा सीटों के परिसीमन को रोके रखने की मांग की है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था और इसने 1977 की जनगणना के आधार पर सीटों का आवंटन 2000 तक फ्रीज किया था। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जनगणना के आधार पर सीटों के आवंटन जो 2000 तक फ्रीज किए गए थे, जिसको तमिलनाडु ने अभी भी स्थिर रखा है। 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था। इस सीमा को बढ़ाकर 2026 तक कर दिया था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, दोनों ही संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, 42वां और 84वां। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, संसद में पेश किए गए एमएमडीआर संशोधन विधेयक 2026 यानी कि एमएमडीआर अमेंडमेंट बिल 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खनन कर ढांचे यानी कि माइनिंग टैक्स फ्रेमवर्क को एकीकृत व पारदर्शिता बनाना है इस संशोधन या फिर इस अमेंडमेंट बिल का उद्देश्य। किसका? एमएमडीआर अमेंडमेंट बिल। ठीक है, एमएमडीआर बिल क्या है? खान और खनिज विकास एवं विनियम संशोधन का उद्देश्य देश भर में खनिजों पर लगने वाले रॉयल्टी और कर नियमों में एकरूपता लाना है। ठीक है, मूल एमएमडीआर अधिनियम 1957 में पारित किया गया था। ये जो है आपका 2026 वाला, ये आपका संशोधन है इसका। खान मंत्रालय भारत सरकार में खनिजों के सर्वेक्षण और खनन नीतियों के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो भारत में जो खनिजों का जो सर्वेक्षण होता है और जो खनन नीतियां जो होती है उनको लागू करने का जो उत्तरदायी निकाय है वो कौन सा है? आपका खान मंत्रालय है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, नासा ने अपने किस अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत इसरो को मून बेस पहल में भागीदार बनाने का निमंत्रण दिया है? ठीक है, तो नासा ने देखिए किस अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत इसरो को मून बेस पहल में भागीदार बनाने का निमंत्रण दिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्टेमिस कार्यक्रम। आर्टेमिस अकॉर्ड्स जो है आपका नासा का एक अंतरिक्ष कार्यक्रम है जिसमें इन्होंने इसरो को आमंत्रित किया है। ठीक है, तो देखिए नासा ने चंद्रमा पर स्थायी मानव उपस्थिति और मून बेस बनाने के लिए भारत के इसरो को आर्टेमिस फ्रेमवर्क में सहयोग का प्रस्ताव दिया है। ठीक है, भारत जून 2023 में आर्टेमिस समझौते का 27वां हस्ताक्षर देश बना था। चंद्रमा पर सफल लैंडिंग यानी कि चंद्रयान 3 जो था, चंद्रमा पर सफल लैंडिंग हुई थी, करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बना? चौथा देश बना है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कर्नाटक सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों और पेंशन भोगियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए हाल ही में किस योजना को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संध्या किरण योजना। इसका जो मकसद है, जो कर्नाटक सरकार में वरिष्ठ नागरिक हैं और जो पेंशन भोगी हैं, उनको वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये एक योजना शुरू की गई, संध्या किरण योजना, कर्नाटक सरकार द्वारा। ठीक है, तो कर्नाटक कैबिनेट ने देखिए पात्र पेंशन भोगियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वित्तीय सहायता देने हेतु यह योजना स्वीकृत की है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारामैया हैं। ठीक है, योजना का कार्यान्वयन कौन करेगा? समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा इस योजना का अ, न इस योजना का क्रियान्वयन। ठीक है, संध्या किरण योजना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, हाल ही में नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडेक्स में किस राज्य ने पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? राइट आंसर ऑप्शन नंबर उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड ने देखिए केरल के साथ संयुक्त रूप से टॉप किया है, यानी कि दोनों ही ये आपके पहली पोजीशन में रहे हैं। नीति आयोग यह रिपोर्ट निकालता है और कि कौन-सा राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के मामले में सबसे अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, तो इस बार कौन रहा है? उत्तराखंड और केरल दोनों ही टॉप नंबर 1 पे पोज़ीशन पे रहे हैं एसडीजी यानी कि सतत विकास लक्ष्य में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस करंट अफेयर्स क्लास का। अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण आईएफएससीए का मुख्यालय गिफ्ट सिटी गुजरात में है।
की स्थापना किस अधिनियम के तहत की थी? ठीक है, तो गिफ्ट सिटी का जो मुख्यालय आपका गुजरात में है। अ, इसकी जो स्थापना हुई थी किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आईएफएससीए अधिनियम 2019। ठीक है? तो देखिए गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवाओं और वित्त संस्थानों को विनियमित करने के लिए आईएफएससीए एकमात्र एकीकृत नियामक है। गिफ्ट सिटी का पूरा नाम है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ठीक है? इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक वित्त सेवाओं और वैश्विक पूँजी का प्रमुख केंद्र बनाना है, ठीक है? तो पूछा जाएगा कि अगर गिफ्ट सिटी कहाँ है तो आपका गुजरात में है, ठीक है? तो ये थी आज की करंट अफेयर्स की क्लास, जिसमें हम लोगों ने इम्पोर्टेंट 10 एमसीक्यूज़ कवर किए 17 अगस्त से रिलेटेड और साथ में जितने भी क्वेश्चन थे उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स थे जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उनको भी हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया है। होपफुली आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपने पिछले करंट अफेयर्स की क्लास नहीं देखी है, तो इसकी मैं ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ डेली करंट अफेयर्स के नाम से, आप उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा। पिछली क्लासेस भी आपने कंप्लीट करनी है ताकि साथ-साथ में आप करंट अफेयर्स करते चले जाएँ, जैसे-जैसे मैं आपको यहाँ पे वीडियोज़ के माध्यम से करवाऊँगा, ठीक है? तो आपका जो करंट अफेयर्स का जो पोर्शन होगा बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। और एमसीक्यू फॉर्म में करेंगे तो देखिए आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका एक डेटाबेस तैयार हो जाएगा क्वेश्चंस का और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? तो जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आपको करवा दिए हैं, कम से कम 13-14 क्लासेस आपको करवा दी गई हैं, जिसमें लगभग आपके 150 के आसपास प्रश्न हो गए होंगे। तो आप उन सभी को ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपका करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है बहुत अच्छे से तैयार हो जाए, क्योंकि करंट अफेयर्स आपके सिलेक्शन में देखिए बहुत ही मेजर रोल निभाता है। कई बच्चे करंट अफेयर्स में ही मात खा जाते हैं और उनका सिलेक्शन रुक जाता है, ठीक है? तो आपने ऐसी गलती नहीं करनी, करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से तैयार करना है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको करवाए जा रहे हैं, उनको आप रिवाइज़ ज़रूर कीजिएगा। प्लेलिस्ट को आप सेव कर लीजिएगा ताकि आप बाद में ईज़िली इसको रिवाइज़ कर सकें, ठीक है? चलिए आज की जो वीडियो इसको हम पे हम एंड करेंगे, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।